15 साल पहले के 2009 के करीब एक जगह मेरा क्रूसेड रखा गया, बड़ी मीटिंग रखी गई। तो उस मीटिंग की परमिशन ले ली गई, ग्राउंड देख ली गई और हमने मीटिंग की तैयारी शुरू कर दी। टेंट लगना शुरू हो गया। मीटिंग वाला दिन आ गया और वहां पे एक बहुत बड़ी भीड़ आई लड़कों की और सारा टेंट फाड़ दिया। हम मीटिंग नहीं होने देंगे, ईसाई लोग अपना काम करते हैं, ये करते हैं, धर्म, जो उनकी रटी रटाई बातें होती, चार पंच साबित नहीं कर सकते वो, क्योंकि यीशु मसीह धर्म बदलने नहीं आए, हमें मालूम है। तो जब रटी रटाई बातें की, टेंट तोड़ दिया, पुलिस के पास गए तो पुलिस भी कई बार देखती है कि दंगा ना हो जाए, किसकी पोजीशन किसकी भारी है, तो वो सारा कैलकुलेट करती है। तो उसने हमें मीटिंग करने की परमिशन नहीं दी, मीटिंग कैंसिल होगी। वो ऐसा बोलते हैं हमेशा, मीटिंग पोस्टपोन कर दो जी, पोस्टपोन कर दो। उन्हें मालूम है जब पोस्टपोन हो जाएगी उसे फिर कैंसिल कर देंगे, उसके बाद वो मीटिंग की पावर खत्म हो जाती है। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? तो क्या हुआ, जब मीटिंग कैंसिल हो गई तो लोगों को कुछ नहीं मालूम। जो भेड़ें होती हैं वो मासूम होती हैं, उन्हें नहीं पता। लेकिन जो चरवाहा होता है, ये उसकी जिम्मेवारी होती है कि राइट स्पिरिट के साथ वो अपनी भेड़ को आगे लेके जाए। और जब वहां पे पूरा घमासान मच गया, हाला लाला हो गई, लड़के आ गए डंडे लेके, मार देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। जब सारा कुछ हो गया, मैं उसी एरिया में बैठा था, मैं कहीं नहीं गया। साथ में एक घर था, मैं वहां बैठा था। मैंने कहा मुझे भी लेके जाओ, मैं देखना चाहता हूं क्या। कहते नहीं, आप बैठे रहो, कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा। ये वो विरोध हो गया, खत्म हो गई बात। उस मीटिंग के 13 साल बाद जिस व्यक्ति ने उस मीटिंग का विरोध किया था, वो एमएलए के इलेक्शन में खड़ा हुआ। सुनो, विरोध किया। अब उसे ये नहीं मालूम था तब कि यहां पर परमेश्वर का इतना काम होगा। अब उस एरिया में सारे हैं ही क्रिश्चियन, 50% ज्यादा वोट क्रिश्चियन लोगों की है। प्रभु का काम नहीं बंद हुआ, मीटिंग नहीं हुई तो क्या हो गया, वहां पे परमेश्वर का सुसमाचार फैल रहा है। लोग एक दूसरे को यीशु मसीह के बारे में बता रहे हैं। जिस तरह प्रेरितों के काम की कलीसिया थी, कलीसिया में चमत्कार होते थे, उस एरिया के लोग आते थे तो वो एक दूसरे को बताते थे कि देख परमेश्वर ने मेरी लाइफ में क्या किया, देख परमेश्वर ने मेरी जिंदगी में किया। तो सुसमाचार ऐसे ही फैलता है। तो जब वहां पे 13 साल बाद वो खड़ा हुआ तो उसने चर्च में मैसेज भेजा कि मैं माफी मांगना चाहता हूं, क्या आप मुझे माफ करेंगे? मुझे डर लग रहा है कहीं मैं आपके पास आऊं तो आपके लोग मुझे पीट देंगे, मारेंगे, क्योंकि मैंने आपका विरोध किया था। सबको पता है कि मैंने आपका विरोध किया था, मैं शर्मिंदा हूं, मैं आके माफी मांगना चाहता हूं। मैंने उससे कहा मैं तो आपकी गलती उसी दिन माफ कर चुका था 15 साल पहले, तो आपको आज माफी मांगने की भी जरूरत नहीं, आ जाओ। वो आया, मैंने उसको चाय पिलाई, पकौड़े खिलाए। वो बड़े हैरान हुए कि हम तो इनके विरोधी हैं और ये चाय पिला रहे हैं, पकौड़े खिला रहे हैं, ये बता रहे हैं कि यीशु मसीह धर्म बदलने, जात बदलने नहीं आया। मैंने कहा अगर मैं आपका विरोध करूं तो जब मैं मसीह का विरोधी था और अगर कोई मेरा विरोध करता, मुझे कोई जेल में डालता या मेरे खिलाफ कोई केस करता, तो मेरे अंदर गुस्सा आता। मैं सोचता नहीं, अब इनकी ऐसी की तैसी, तो मैं कभी मेरा जीवन परिवर्तित ना होता, मैं कभी नहीं बदलता। मैंने विरोध किया, उन्होंने कुछ मुझे नहीं कहा, परमेश्वर ने मुझे पकड़ा और उसने मुझे घेरा और अपनी हुजूरी में वो मुझे लेके आया, नाक रगड़वा के। मेरी नाक क्या, मेरा सिर, सब कुछ रगड़ा दिया परमेश्वर ने जब मुझे प्रभु में वो लेके आया। सब डॉक्टर बाबे, सब जगहें फेल हो गई थी जब मैं परमेश्वर में आया। तो मैंने कहा ये तो परमेश्वर की मर्जी है। उसने कहा नहीं, उसे लगता कि शायद मैं उसे दिल से सपोर्ट नहीं करता हूं। मैंने कहा डोंट वरी, मैं आपको दिल से सपोर्ट करता हूं, प्यार करता हूं, और वो जीता भी अपने एरिया में। क्योंकि उसके लोगों ने, क्रिश्चियन लोगों ने बताया था कि जब तक आप पापा के साथ फोटो खिंचा के नहीं आओगे ना, हम आपको कुछ नहीं, अंदर भी नहीं आने देंगे। तो वो कहता है स्पेशल में फोटो खिंचाने आया। मैं कहा डोंट वरी, मैं तेरा दुश्मन नहीं हूं। प्रॉब्लम कहां पे है? आज जब हमें परमेश्वर के वचन की नॉलेज नहीं होती और अगर मैं भी उनको धमकियां दे, देख लेंगे तेरे को जेल में डाल देंगे, देख लेंगे। बाइबल कहती है हमें स्वर्गदूतों का न्याय करना है। हम अपना न्याय लेने के लिए क्यों इंसानों के पास जाएं, जबकि हमारे पास परमेश्वर है। हम परमेश्वर के सामने दुहाई देंगे। आपको स्वर्गदूतों का न्याय करना है, तो ये संसारिक लोग आपका क्या न्याय करेंगे? कितने मेरी बातों को समझ रहे हैं? क्या आप कानून का सहारा ले सकते हैं? हां, ले सकते हैं।
क्योंकि अगर कोई आपको पुश करता है तो फिर आपको जबरदस्ती कोर्ट में जाना पड़ता है, लेकिन आप अटैक नहीं कर सकते क्रिश्चियनिटी में। फर्स्ट, आप धमकी नहीं दे सकते। वचन में लिखा है 2 तिमुथियुस 24 और उसकी 25 आयत, प्रभु के दास को झगड़ालू नहीं होना चाहिए, परंतु वह सबके साथ कोमल और शिक्षा में निपुण और सहनशील हो। वह विरोधियों को नम्रता से समझा